नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ता रहता है, कंट्रोल नहीं रहता, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कंट्रोल नहीं रहता, कभी आपका जो फास्टिंग है वो 140 तक रहता है, कभी 160 तक हो जाता है और रैंडम या पीपी खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद का जो ब्लड शुगर लेवल है, वो 200 से ज़्यादा हो जाता है, 210, 220 या 250 या 300 तक चला जाता है और ऐसा हो ही रहा है। मेडिसिन भी ले रहे हैं आप और उसके बाद भी आपकी ये समस्या बनी हुई है, तो आपको वेट लॉस होगा, वज़न आपका कम होगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपका वज़न मतलब वेट लॉस हो रहा है, तो आपको कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करना चाहिए, जिससे आपका वज़न फिर से ठीक हो जाए, आप अच्छे दिखने लगे, चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाएँ और वज़न जो लोग बोलते हैं ना, क्या हो गया यार, इतने पतले कैसे हो गए? वो आप ठीक हो जाएँ। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुज़ारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन या ऑनलाइन कंसल्टेंसी नहीं देता हूँ, ना ही मैं किसी को होम्योपैथिक मेडिसिन भेजता हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई फेक अकाउंट से आपको मैसेज सेक्शन में कोई अपना नंबर दे और बताए कि ये नंबर डॉक्टर कीर्ति विक्रम का है, तो प्लीज़ आप उसे कंसीडर ना करें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से है। प्लीज़ आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले अपने लोकल ज़रूर होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करें। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ में आपका वज़न क्यों कम हो रहा है। दोस्तों, ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ आपको पता ही होगा हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़रूरी पावर प्लांट के लिए, एक थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला होता है। मतलब ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी और इसकी चाहत हमारे शरीर को हमेशा बनी रहती है। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारा शरीर हमारे फैट को, जो शरीर में जो फैट है, उससे ग्लूकोज़ निकालने लगता है या हमारे मसल से ग्लूकोज़ निकालने लगता है, जिसके कारण हमारा फैट जो है वो कम हो जाता है और जिसके कारण हमारा मसल भी कम होने लगता है और जिसके कारण हमारा वेट लॉस होने लगता है। तो क्यों हमारे शरीर में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है? वैसे तो डायबिटीज़ में बोलते हैं कि ग्लूकोज़ बढ़ता है, शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा शरीर में जो होनी चाहिए वो नहीं होती, कम होने लगता है। जो हमारे पैंक्रियाज से इंसुलिन बनना चाहिए वो कम बनता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आप ओबेस हैं या जेनेटिक हिस्ट्री है तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप ज़्यादा शक्कर खाते हैं, जब आप मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शक्कर खाते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि इंसुलिन, जिसको शुगर को कंट्रोल करना है, जिसको शुगर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना है, वो बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्ट हो जाती है। मतलब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है इंसुलिन, लेकिन वो काम नहीं कर रही है, रेजिस्ट कर रही है बॉडी, जिसके कारण शुगर लेवल बढ़ रहा है। अब अगर आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर आपके शरीर को एनर्जी दे रहा है। वो शुगर आपके शरीर को एनर्जी नहीं दे रहा। डायबिटिक पेशेंट को प्रॉब्लम यही है कि उनका जो शुगर है वो शरीर को एनर्जी नहीं देता है और फिर वो शुगर यूरिन के थ्रू निकल जाता है, पेशाब के थ्रू निकल जाता है। जब शरीर को वो शुगर एनर्जी नहीं देगा तो शरीर बोलेगा यार मुझे तो एनर्जी चाहिए, तो वो फैट से निकालेगा शुगर और वो किससे निकालेगा? मसल से शुगर निकालेगा और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत मात्रा में वो भी नहीं कर पाएगा तो और निकालेगा। तो शरीर को क्योंकि एनर्जी चाहिए तो वो शुगर निकालने की कोशिश करेगा फैट से और वो शुगर निकालने की कोशिश करेगा, ग्लूकोज निकालने की कोशिश करेगा आपके मसल से और
आप पतले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। तो जितना शुगर आपका कंट्रोल रहता है उतना आपका शरीर सही रहता है, और शुगर लेवल बढ़ता है तो शरीर शुगर का यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पाता है, जिसके कारण शुगर शरीर ज़्यादा निकालता है आपके फैट से और आपके मसल से, जिसके कारण मसल और फैट कम होते हैं और जिसके कारण आपका वेट लॉस होता है। समझ में आ गया ना आपको? चलिए, अब इसे कैसे ठीक करें? तो आपको समझ में आया होगा इन बातों से कि शुगर को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। या तो हम पैंक्रियास से इंसुलिन को बढ़ाएं, या तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें और ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। तो सबसे पहले आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करना है। इसके लिए आप मेरा एससीजीसी कॉम्बिनेशन या कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन, या आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर कंट्रोल करके रखिए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो आपको हमेशा वेट लॉस की प्रॉब्लम होगी। और सबसे पहला काम यही करना है कि ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल होना चाहिए। फास्टिंग 110, 115 या 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए खाना खाने के बाद। मोस्टली 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतना रहना चाहिए। इतना अगर आपका रहेगा ऑन एन एवरेज, तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगा। HbA1c आजकल टेस्ट होने लगा है, वो लगभग 6.2 6.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब गुड कंट्रोल होना चाहिए। जब आप एवरेज उसका एक नॉर्मल रेंज देखते हैं तो गुड कंट्रोल 6.5 तक रहता है। अगर इतना रहता है तो आपका वज़न जो है वो फिर बढ़ने लगेगा। अब इसके लिए आप बोलेंगे सर होम्योपैथिक मेडिसिन बता दीजिए, तो मैं इस पे वीडियो पहले ही ला चुका हूँ। और इसकी जो सबसे बेस्ट मुझे आज तक होम्योपैथिक मेडिसिन लगी है, जो मैं अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूँ, वो है एससीजीसी कॉम्बिनेशन, साइजेजम जम्बोलिकम मदर टिंचर, जिम्नेमा मदर टिंचर, शिरायता मदर टिंचर और सिफ्लिंड्रा इंडिका मदर टिंचर। इन चारों को आप बराबर मात्रा में मिलाएं। मिलाने के बाद आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार पिएं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें मेरा वीडियो है तो आप देख लीजिएगा कि ये सब मेडिसिन कैसे असर करती हैं। आप एससीजीसी कॉम्बिनेशन डॉक्टर कीर्ति विक्रम यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो वो मेडिसिन लेके भी आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके ब्लड शुगर ज़रूर कंट्रोल करें। उसके बाद ही आप ये जो मेडिसिन मैंने बताऊंगा अभी, वो ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो वज़न थोड़ा बढ़ेगा लेकिन उतना अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो ब्लड शुगर ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए। अब मेडिसिन की तरफ चलते हैं कि अगर आपका वज़न कम होते जा रहा है तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो वो भी एक कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए लाया हूँ, और 3 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मिलाना है। बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सबसे पहली जो मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन में वो है अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर। दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा जब आप होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि वेट गेन करने की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अल्फ़ा अल्फ़ा लेने से फिजिकल वीकनेस कम होती है। अल्फ़ा अल्फ़ा लेने से वेट गेन होता है। फैट जो है वो थोड़ा बढ़ता है अगर फैट कम है तो। ऐसा नहीं है कि अगर आप मोटे हैं और अल्फ़ा अल्फ़ा लेंगे तो और मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर मोटे नहीं हैं तो आप ज़रूर, आपका फैट गेन होगा। अल्फ़ा अल्फ़ा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वज़न बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में। और अल्फ़ा अल्फ़ा आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है। अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक शुगर फ्री आती है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मदर टिंचर में ही इसका उपयोग करें। दूसरी मेडिसिन इसमें अश्वगंधा है। दोस्तों शुगर पेशेंट को मानसिक कमज़ोरी हो जाती है, शारीरिक थकान, शारीरिक कमज़ोरी हो जाती है, और बोलते हैं ना एनर्जी की कमी हो जाती है। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता। डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए भी अश्वगंधा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और शारीरिक कमज़ोरी को ठीक करने के लिए भी अश्वगंधा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ आप अश्वगंधा मदर टिंचर को भी इस कॉम्बिनेशन में ज़रूर यूज़ करें। और तीसरी मेडिसिन है एवोना सटाइवा मदर टिंचर। ये फिजिकल वीकनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, वही चीज़ है, इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और वज़न बढ़ता है। ये वज़न बढ़ाने के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। और क्योंकि हमें वज़न बढ़ाना है तो अल्फ़ा अल्फ़ा, अश्वगंधा और एवोना सटाइवा मदर टिंचर यूज़ करना चाहिए। तो वज़न बढ़ाने की बहुत ही इफेक्टिव और सेफ मेडिसिन है। और साथ ही साथ ये मेंटल
जो एक्सर्शन है या मेंटल वीकनेस है, जो शाम तक अगर आप नॉर्मल पेशेंट है तब भी मतलब कुछ भी नहीं है तब भी इतना काम होता है आजकल, मेंटली इतना वर्क होता है कि मानसिक तौर पे आप थक जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। लेकिन अगर आपका शुगर, आप डायबिटिक पेशेंट है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है और शुगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आपको थकान लगेगी। पहले तो फिजिकल वीकनेस लगेगी और उसके साथ साथ आपको मेंटल वीकनेस लगेगी। दोनों ही तरह की वीकनेस को ठीक करती है एवोना सटाइवा मदर टिंचर। तो एवोना सटाइवा मदर टिंचर भी इस कॉम्बिनेशन में आपको मिलाना है। तीनों ही को आपको होम्योपैथिक शॉप से लेके आना है। 30 ml फाइल में आप लेके आइएगा और फिर आप एक 100 ml की खाली शीशी लाइएगा। तीनों को चाहे तो आप 30 ml डाल दीजिए, 90 ml थोड़ा सा जगह भी बच जाएगी 100 ml में, और उसको बराबर मात्रा में डालिएगा, रेशियो बराबर होना चाहिए। फिर आपको 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डाल के, या नॉर्मल पानी में भी आप 20 बूंद डाल के सुबह और शाम पिएं। साथ में आप SCGC कॉम्बिनेशन भी यूज़ करें, दोनों में आधे घंटे का अंतर दें। ये मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद है। ये मेडिसिन मैंने अभी लगभग 3 सालों से ये कॉम्बिनेशन अपने क्लिनिक में मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, लगभग 70% रिज़ल्ट्स पेशेंट्स में मिल जाते हैं, बशर्ते उनका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रहे। तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।